साल की तरह इस साल भी टीम नजीब मुल्ला एक डेलीगेशन लेके आई थी कलवा टोरेंट ऑफिस, और यहाँ के जो जिम्मेदार है उनसे हमने मुलाकात की, जय पांड्या सर और जीवन सर से। और रमज़ान को देखते हुए शटडाउन ना किया जाए, विजिलेंस के ऊपर लोगों के विजिलेंस के ऊपर जिस तरीके से लाइट कट की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने जा रहा है 18 तारीख से इस महीने की, और हर साल की तरह इस साल भी टीम नजीब मुल्ला एक डेलीगेशन लेके आई थी कलवा टोरेंट ऑफिस, और यहाँ के जो जिम्मेदार है उनसे हमने मुलाकात की, जय पांड्या सर और जीवन सर से। और रमज़ान को देखते हुए शटडाउन ना किया जाए, विजिलेंस के ऊपर लोगों के विजिलेंस के ऊपर जिस तरीके से लाइट कट की जाती है, जिस तरीके से मीटर चेंजेस किए जाते हैं, और जैसे कि हमारे प्रभाग में अगर केबल्स डाले गए हैं अंडरग्राउंड और अभी तक के केबल्स डाल के वो खड्डे को छोड़ दिया गया है, उसको पैक कराने के काम और जो भी इमरजेंसी वर्क है, चाहे वो ट्रांसफार्मर चेंजेस हो या न्यू लाइन, न्यू मीटर वर्क जो भी है, उसको रमज़ान से पहले किस तरीके से मुकम्मल अंजाम दिया जाए ताकि माह रमज़ान में लाइट ना कट हो, लोगों के बिल को लेकर, विजिलेंस को लेकर उनको परेशानी ना हो, रमज़ान खैर और आफियत से लोग अपने अपने घरों में गुजारे। इसके ऊपर हमने यहाँ पर आकर मुलाकात की और एक डेलीगेशन दिया, और हमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से वो इस विषय में हमारा साथ देंगे, चाहे वो रमज़ान का महीना हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी त्यौहार हो। इस तरीके से हमारा डेलीगेशन लेके हमेशा टोरेंट ऑफिस आते हैं, और अभी रमज़ान को देखते हुए हम आए थे तो हमें खुशी है कि उन्होंने कोऑपरेट किया और कहा है कि रमज़ान के महीने में वो पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को परेशान ना किया जाए। इस मीटिंग में बिजली चोरी को लेकर भी कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, जिसमें हॉकर्स के कि हॉकर्स द्वारा भी बिजली चोरी की जाती है, तो ये सब जो बातचीत हुई, क्या बोलना चाहेंगे? क्या हॉकर्स हमारे शहर का एक अहम मुद्दा है। लीगल हॉकर्स को रखते हुए इलीगल हॉकर्स को अगर हम हमारे शहर से हटा दे तो बहुत हद तक ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतना हद तक कि ये लोग बाहर आ गए रोड पर, जिस वजह से एक एम्बुलेंस भी अगर हॉस्पिटल तक पहुंचनी चाहे तो वो नहीं पहुंच सकती है। इलीगल अगर लाइट्स और चोरी की लाइट इस्तेमाल की जा रही है गुलाब पाक मार्केट में, तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लीगल है उस पर नहीं, जो इलीगल है उस पर होनी चाहिए। आप धंधा कर रहे हो तो आके लीगल मीटर लगाओ ना, टोरेंट का मीटर लगा के आप धंधा करो ना। इस तरह चोरी की लाइन से अपना धंधा आप कर रहे हो, कितने हद तक ये बात सही है? अगर एक रेसिडेंशियल फ्लैट अगर वो बिल नहीं भरता है या चोरी की लाइन यूज कर रहा है तो उसकी लाइन कट की जाती है, उसको विजिलेंस लगता है, पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो वही कानून, उसी तरीके से वही रूल्स एंड रेगुलेशन इलीगल हॉकर्स पर भी होने चाहिए, जिस पर हमने बात की। तो आपको इस मीटिंग में क्या आश्वासन मिला आपकी टीम को, और कोई फॉलोअप के लिए आपका क्या प्लान है? पूरा रमज़ान हम फॉलोअप में रहते हैं। अगर कभी कुछ इमरजेंसी शटडाउन आ गया या कुछ इमरजेंसी ट्रांसफार्मर चेंजेस हो गए तो उसके लिए हमारी टीम के साथ टोरेंट हमेशा फॉलोअप करती है, और हम मेक श्योर करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल अंजाम दे रमज़ान के दरमियान भी। लेकिन हमने कहा है जो भी इमरजेंसी काम है, अभी फिर भी 14 दिन है रमज़ान को, तो ये 14 दिन में वो कोशिश करे टोरेंट के वो सारे इमरजेंसी काम को कंप्लीट क्लोज कर दे ताकि रमज़ान के महीने में परेशानी ना हो। और अगर कभी किसी को परेशानी हुई तो मेरी प्रभाग की जनता से मेरी गुजारिश है, चाहे वो किस्मत कॉलोनी, शरीफा रोड, तनवर नगर, शादी महल, मुमरा इंग्लिश, कि आप कभी भी हमें बेझिझक फ़ोन कर सकते हो। हम आपके दरमियान है, थे और इंशाल्लाह रहेंगे, और उसी तरह काम करेंगे, उसी तरह आपके कामों को अंजाम देने की पूरी पूरी करेंगे। मैडम, जैसा होता है कि इलेक्शन के बाद अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है तो कहीं ना कहीं पे जो काम करने की रफ्तार होती है वो स्लो हो जाती है, तो आप इस पर अभी भी कह रहे हो कि कुछ भी अगर ऐसा लगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो? क्योंकि मैं अपने वार्ड में एक्टिव हूँ। अभी देखिए पानी की समस्या पिछले कई दिनों से चल रही है। आप जाए और मेरे प्रभाग में जाके पूछे कि टैंकर कौन पहुंचा रहा है, जो जीत गया है। क्या आपको वाटर डिपार्टमेंट में दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। एक लॉटरी एक सोरठ में जीत के आया, बस वो जीत थी। लेकिन काम करने का जज्बा अपनी आवाम के लिए हमारे दरमियान हमारे अंदर हमेशा था, है और रहेगा। जीत हार जिंदगी का पार्ट है, उससे आप अपनी रफ्तार को कम करके अपनी आवाम के लिए काम ना करो। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं लगता। आज नहीं जीते कल जीत जाए, लेकिन अपनी जमीन जो आपने मेहनत से तैयार की, जो आप मुझे 8,000 के ऊपर लोगों ने वोट दिया, तो
उनके लिए मैं काम डेफिनेटली करूँगी। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, उन्होंने मुझे अपना लीडर चुनने की सोचा, इसलिए उन्होंने वोट किया। तो आज वो अगर मुझे पुकारेंगे तो एक हार से मैं उनके बीच ना जाऊं, तो ये कहीं से इंसाफ नहीं है। तो अपने लोगों के बीच में मैं आज भी हूँ, मेरे ऑफिस भी चालू है, मेरी टीम भी काम कर रही है, टैंकर्स भी हम पहुंचा रहे, नाले का चोकअप, गटर का चोकअप, ये तक के चालू है। हम काम करने के लिए आए हैं और काम करेंगे। हम नजीब मुल्ला के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हमारा भाई आमदार इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने मुमरा को नहीं छोड़ा। जो कमिटमेंट्स उन्होंने प्लेग्राउंड और शहर को दिए, उस कमिटमेंट्स पे फॉर्मली उन्होंने एमएलए इलेक्शंस के बाद भी काम किया, लोगों को प्लेग्राउंड दिया। और हमारे बीच हमारे इलेक्शंस में नजीब भाई कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने हमारा साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा, तो आज कैसे छोड़े? और आज भी वो हमारे लिए खड़े हैं। इतना बड़ा हमारी पार्टी का लॉस हुआ। माननीय अजीत दादा पवार साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्ट्रांगली नजीब भाई को हम फोन करते, वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे लिए है वो आज भी। जब हमारा लीडर इतना सक्षम है और इतना फर्म और कमिटेड है अपने आवाम के लिए, अपने कामों के लिए, लोगों के, तो हम फिर कैसे कमजोर पड़ सकते? कमजोर पड़ना उनमें से तो मैं नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला काम मैं करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी, अपने लोगों के बीच इसी तरह दिखाई दूंगी। और मुझे खुशी है मेरे लोग मुझे फोन करते, क्योंकि वो नहीं जानते कि कौन है जो चुन के आया है, वो ये जानते हैं कि उनके एक आवाज पे कौन आया है और कौन काम किया है, तो वो उनको पुकारते और हम चले जाते हैं। थैंक यू।